गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और उनका जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा के 230 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी, ये गैस रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर देखें तो 64 योगिनी मंदिर या योगिनी मंदिर, ये खजुराहो में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है और खजुराहो के मंदिर ये खजुराहो में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट देखें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ये DRDO में। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के जरिए अभ्यर्थी व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नोवल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। DRDO ने हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया था। ठीक है, और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को DRDO ने ही बनाया है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को DRDO ने ही विकास किया है और शांत ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। ठीक है, शांत एक मिसाइल है जिसे DRDO ने परीक्षण किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को DRDO ने ही विकास किया है यानी उसको बनाया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन सर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आत्मन A1 तकनीकी को DRDO ने ही विकास किया है। राष्ट्रीय मछली या मत्स्य किसान दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है यानी मछली दिवस कह सकते हैं। 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 21वां संस्करण 2021 में। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखे थे। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस और इस बार का थीम था एक्रेडिएशन सपोर्टिंग द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इस बार का थीम था एक्सेस टू जस्टिस। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। इस बार का थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इस बार का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 में जो थीम था वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर है। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ मनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गुजरात मैरीटाइम्स यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम्स बोर्ड यानी GMB द्वारा स्थापित किया जा रहा है। समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और अदालती कार्यवाही का प्रबंध करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। कुछ अन्य देखें तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया? तो कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फाइबर टावर माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन EV लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया था? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे ये दिल्ली से मेरठ के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में बनाया जा रहा है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये करीना कपूर के द्वारा। ठीक है, टॉप 5 अन्य किताब देखें तो यूर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की किताब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की किताब है और इसे सोनू सूद और मीना अय्यर ने मिलकर लिखा है। ठीक है, ओ मिजोरम ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये उर्जित पटेल की किताब है और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की किताब है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये मनसुख मंडाविया। ठीक है, टॉप 5 नियुक्तियां और देखें तो तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं यानी DGP C शैलेंद्र बाबू। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं N वेणुधर रेड्डी और भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं अतुल केशव। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो 11 लोगों की। ठीक है, जारी करता है ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से होने वाली मौतों से अधिक है। ऑक्सफैम ने तीव्र भूख की स्थिति के लिए कोविड-19 जलवायु संकट और संघर्ष को जिम्मेदारी बताया है। कुछ अन्य स्ट्रेटेजी के देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO द्वारा जारी किया है और ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF द्वारा जारी किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये IBRD यानी विश्व बैंक का ही एक सब्सिडियरी है पुराना। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी ये भी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक पर्व
आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और यह 11 जुलाई से शुरू हुआ है। बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। टॉप 5 अन्य महोत्सव देखें तो ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और योसांग त्यौहार, योसांग मणिपुर में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन उड़ीसा में किया जा रहा है। और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश। आयुर्वेद पर्व 2021 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में मनाया गया। और सिग्मो उत्सव गोवा में, योसांग त्यौहार मणिपुर और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जेला एवांट गार्डे को। ठीक, अन्य पुरस्कार देखें तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग वी है जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने, उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है, जो उनके पूरे जीवन में मदद करेगा। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन। ठीक है, विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत किया है। इससे पहले डीपीई भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।